परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। बाल के नबियों को और अशेरा के नबियों को मार दिया। 850 नबी एक दिन में मारे गए। और उसके बाद जब अहाब ने जाके अपनी पत्नी इजाबेल को बताया कि एलिया ने 850 नबियों को मार दिया है, तो उसने एक मैसेज भेजा एलिया को। उसने कहा, एलिया अगर शाम तक मैं तेरा हाल वही ना कर दूं तो देवता मुझसे भी वही अधिक करे जो उनके साथ हुआ है। तो बाइबल कहती है एलिया भागा। अब क्यों भागा? जो राजा से नहीं डरा, इजाबेल से कैसे डर सकता है? जो फर्स्ट पावर से नहीं डरा, सेकंड पावर से कैसे डर सकता है? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब चाहे वो एलिया था, नाम बड़ा था, लेकिन पावर का सोर्स परमेश्वर था। उपस्थित रहा प्रभु के सामने। और जब आप प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, आप में एक अजीब तरह की दलेरी आ जाती है। वो कैंसर फिर आपको डराता नहीं, वो दुश्मन आपको डराने नहीं पाता, वो शैतान फिर आपको उससे डर नहीं लगता। लेकिन अब जब एलिया अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता जा रहा था, बाल के नबियों को मारा, आग उतारी, सब कुछ किया, प्रार्थना का लेवल लो हो गया। जब प्रार्थना लो हो गया और शैतान ने धमकी दी, तो बाइबल कहती भागा। इससे क्या मालूम होता है कि आपकी लाइफ में ना तो बल से कुछ होगा, ना शक्ति से होगा, ना आपकी विल पावर से होगा, ना आपकी शारीरिक दलेरी से होगा। बड़े बड़े शारीरिक दलेर जब परमेश्वर के राज्य को जरूरत होती भाग जाते हैं। कौन टिका रहता है? जो स्पिरिट में, जो आत्मा में, जो प्रार्थना में स्ट्रांग है। और जब एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मैं राजा के सामने खड़ा रहा, 850 नबियों के सामने खड़ा रहा, इतनी ताकत थी मुझ में, मैंने बोला कि जो आसमान से आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर। मैंने आग को उतारा यहोवा के नाम में, और अब मैं कैसे डर गया? तो ये बात समझ आपको आनी चाहिए कि बैकग्राउंड मायने नहीं करती। पतरस शारीरिक रूप से दलेर आदमी था। कैसे साबित होता है? क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो किसी चेले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पतरस ने तलवार से एक व्यक्ति को मारना चाहा, एक सिपाही को मारना चाहा। उसने सिर पर मारी उसके, लेकिन वो हटा तो कान पे लगी और कान उखड़ गया उसका। तो जीसस ने वो कान वापस जोड़ दिया बिना किसी सर्जरी के। हालेलुया। तो बिना किसी सर्जरी के जब जोड़ा, तो इसे मालूम होता है कि पतरस एक बड़ा दलेर व्यक्ति था। लेकिन प्रभु ने उससे कुछ कहा था उसी रात, उस घटना से पहले। जब पतरस ने कहा था, प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो प्रभु ने कहा था कि आज मुर्गे का जब बांग होगा 3 बार तो मेरा इनकार कर देगा। तो जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो एक व्यक्ति बोला, ए तू भी उन गलीलियों में से है, तू भी उसका चेला है? कहता, नहीं नहीं, मैं उसका चेला नहीं हूं। एक बार इनकार कर दिया। आग सीखने लगा। औरत ने कहा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू भी उनमें से है। 3 बार उसने इनकार किया और फिर लानते डालने का, लानत तो जो यीशु को जानता हूं। और जो मुर्गे ने बांग दी और जीसस ने दूर से उसकी ओर देखा और उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोने लगा। उसको याद आया कि मैं चाहे जितना मर्जी शारीरिक रूप से दलेर हूं, लेकिन प्रभु ने जो मुझसे कहा था कि प्रार्थना कर, ऐसा ना हो कि तू परीक्षा में पड़ जाए। कई बार बोलते मैं पक्का क्रिश्चियन हूं, ऐसी की तैसी, शैतान कुछ नहीं कर सकता, मैं मर भी जाऊंगा। लेकिन जब शैतान आपको अपने पंजे में फंसाता है और परिस्थितियां घेरती हैं, फिर आप डावांडोल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी फिजिकल विल पावर से यीशु मसीह में नहीं चल सकते। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया कि हम उसके वचन को सुने, उसके दास के मुंह से। तो व्यूवर्स, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं। सबको जय मसीह।